अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सुहेब फारूकी और आप देख रहे हैं SHB ट्यूटोरियल। आज की इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि आप किस तरह जैज़ वीज़ा डेबिट कार्ड को घर बैठे फ्री में मंगवा सकते हैं। तो अगर आपको पहले मैं बता दूं कि जैज़ वीज़ा डेबिट कार्ड के बारे में अगर आपको नहीं पता कि ये क्या चीज़ है, तो आप मेरी इस चैनल के ऊपर मेरी वीडियोस देख सकते हैं। सबसे पहले तो अगर आप देखना चाहते हो कि जैज़ कैश है क्या, तो आप मेरी ये वीडियो देख सकते हैं। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप जानना चाहते हो कि इसका डेबिट कार्ड क्या है, इसे हम ऑनलाइन शॉपिंग कैसे कर सकते हैं, घर बैठे किसी भी जगह पे आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, मतलब कि जिस तरह वेबसाइट्स हैं, ठीक है, ऑनलाइन शॉपिंग की, तो आप उधर से जाके इस डेबिट कार्ड के थ्रू ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें। और अगर आप चाहते हो कि आपके पास ये कार्ड घर बैठे आ जाए, तो आज की इस वीडियो में आपको यही बताने लगा हूँ कि आप किस तरह घर बैठे इसको ऑर्डर कर सकते हैं। क्योंकि पहले था कि आप किसी जैज़ कैश की शॉप पे जाके वहाँ से ले सकते थे, लेकिन अब ये जैज़ कैश ने बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। आप किसी भी शॉप पे जाके ये कार्ड हासिल नहीं कर सकते। आप जस्ट अपने मोबाइल या अपने लैपटॉप के जो ब्राउज़र है उसके ऊपर जाके आपने इसकी वेबसाइट के ऊपर जाना है और वहाँ से आप इसको कार्ड को ऑर्डर कर सकते हैं। तो अभी आपको मैं यही बताने वाला हूँ कि हम किस तरह ऑर्डर कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर आप चाहते हो कि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको बिना सर्च किए मिल जाए, तो आप मेरा ये चैनल SHB ट्यूटोरियल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको जैज़ कैश वीज़ा डेबिट कार्ड में थोड़ा सा बता दूं कि आप इससे ऑनलाइन एक तो शॉपिंग कर सकते हैं। प्ले स्टोर के ऊपर जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, एप्लीकेशंस होती हैं, उनको आप बाय कर सकते हो। या आपने किसी भी जगह के ऊपर ऑनलाइन कोई पेमेंट करनी है, तो आप इस डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट भी कर सकते हो। तो कंप्लीट वीडियोस आप देख सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इनका लिंक मिल जाएगा, हाउ टू एक्टिव एंड यूज़ जैज़ कैश वीज़ा डेबिट कार्ड। तो आपको इसमें डिटेल से पता चल जाएगा। अब मैं आपको बताने लगा हूँ कि हम किस तरह इसको ऑर्डर कर सकते हैं घर बैठे। आपको आई थिंक एक हफ्ते के अंदर आपको ये कार्ड TCS के थ्रू मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपने क्या करना है, गूगल पे जाके सर्च करना है जैज़ कैश कार्ड लिख लें। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं इस तरह और इंटर करें तो आपके पास ये वीज़ा डेबिट कार्ड के नाम से आ जाएगा। आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करके आ सकते हैं, या ये जो वीडियो देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप उस पर क्लिक करके डायरेक्ट इस पेज के ऊपर आ जाओगे। तो इसमें सबसे पहले आप ये देख सकते हैं, इसमें डिटेल से भी बताया कि ऑर्डर ऑनलाइन वीज़ा डेबिट कार्ड फॉर 49.99 ओनली, यानी कि 500 रुपये में आप इसको एक्टिव कर सकते हो। आपको घर बैठे ये कार्ड मिल जाएगा। तो हम अभी इसको ऑर्डर करने लगे हैं। तो सबसे पहले आपने इस रेड बटन के ऊपर आके क्लिक करना है जहाँ पे लिखा हुआ ऑर्डर पर्सनलाइज्ड वीज़ा डेबिट कार्ड। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे तो एक नेक्स्ट हमें पेज मिलेगा। तो इसके ऊपर हमारे पास ये दो बटन्स आ रहे हैं, एक ऑर्डर नाउ, एक चेक योर ऑर्डर स्टेटस। मतलब कि अगर आपने ऑर्डर कर लिया हुआ, उसके बाद आप देखना चाहते हो कि मेरा ऑर्डर स्टेटस क्या है, मतलब कहाँ पे पहुँच चुका है, कार्ड एक्टिव कैसे हो रहा है, ये तो आप इसमें सारा प्रोसीजर देख सकते हो। तो अभी हम करने लगे ऑर्डर नाउ, क्योंकि हमने नया कार्ड बनाना है। इसमें स्टेप 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 स्टेप हैं इसके, सिंपल से 4 स्टेप है बल्कि इसमें सिंपल से। तो हम इस सारे स्टेप को कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले आपसे पूछ रहा है मोबाइल अकाउंट नंबर। तो आपके पास पहले इसमें मोबाइल अकाउंट भी एक्टिव होना चाहिए। तो मैंने आपको बताया कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके अब देख सकते हैं कि अकाउंट वगैरह हम कैसे एक्टिव करते हैं। तो हम जल्दी से इसके ऊपर आप नंबर लिख लेते हैं अपना। उसके बाद वो आपसे पूछ रहा है कि आपका ID कार्ड नंबर क्या है, यानी कि आपका ये जो मोबाइल अकाउंट नंबर होगा उसके ऊपर जिसके साथ वो एक्टिव है, उसका ID कार्ड आपने इधर लिखना है। तो आपने अपना मोबाइल अकाउंट नंबर और CNIC नंबर लिख के नेक्स्ट के ऊपर आके क्लिक करना है। तो ये कुछ देर वेट आपको करवाएगा। तो हमारे पास अब ये नेक्स्ट पेज ओपन हो चुका है। तो इसमें सबसे पहले तो हमारा ये अकाउंट नंबर जो हमने ID कार्ड लिखा है वो आ रहा है। तो इसको आप दोबारा बाद में एडिट भी नहीं कर सकते। अगर आपने गलत लिख लिया तो आप दोबारा एडिट करने के लिए इसको बैक जाओगे तो फिर आप इसको एडिट कर सकते हो। उसके बाद वो पूछ रहा है कि आप अपना जो यानी कि कार्ड होगा उसके ऊपर जो नाम लिखा होता है
अभी मेरे पास कोई पीछे पिक्चर, जिस तरह ये देखिए पिक्चर आ रही है, इसमें इधर करके नाम लिखा हुआ आता है। तो आप कहते हैं कि कार्ड के ऊपर मेरा नाम लिखा हुआ है, तो ये कैपिटल वर्ड्स में आपने इसके ऊपर अपना नाम लिखना है। उसके बाद वो आपसे पूछ रहा आपका कोई और कॉन्टैक्ट नंबर है तो वो आप इसके ऊपर लिख सकते हो। अगर आपने लिखना है तो लिख लो, नहीं तो आपने जिसके साथ ये स्टार लगा हुआ है, वो आपका स्टार लगा है, वो कंपल्सरी है कि आपने उसको ज़रूर वहाँ पे लिखना है, और जिसके साथ स्टार नहीं है वो आप उसको छोड़ भी सकते हो। उसके बाद आपसे वो ईमेल एड्रेस पूछ रहा है, तो हम जल्दी से इधर ईमेल एड्रेस लिख लेते हैं अपना। उसके बाद वो आपसे आपका सिटी पूछ रहा है, तो आपने अपना सिटी लिख लेना है। और उसके बाद वो आपसे पूछ रहा है कि आपका यानी कि जहाँ पे आपको कार्ड मिलेगा, मतलब अपने जहाँ पे कार्ड डिलीवर करवाना है, वो आपका यानी कि उसका एड्रेस वगैरह। तो मैं हाउस में हूँ तो मैं अपना हाउस का एड्रेस लिख लूँगा। उसके बाद आपसे वो स्ट्रीट पूछ रहा है कि आपकी स्ट्रीट, गली या क्या चीज़ है, तो हम इधर स्ट्रीट लिख लेते हैं। और उसके बाद वो आपसे पूछ रहा है कि आपका टाउन है, मोहल्ला है, कॉलोनी है, क्या है, तो हम वो लिख लेते हैं। उसके बाद वो आपसे पूछ रहा है कि आपके पास कोई इलाका है, मतलब कि कोई ऐसी चीज़ है जो काफ़ी फेमस है, वो आप लिख दो, तो आप इधर वो लिख दो, ठीक है। तो ये सारा फिलअप करने के बाद आपने नेक्स्ट के ऊपर आके क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपको इधर आपके मोबाइल पे एक कोड आएगा 6 डिजिट्स का, तो आपने वो कोड इधर आके लिखना है। तो अभी ये मुझे मैसेज आ चुका है, तो अभी मैं मैसेज आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन मुझे इधर मैसेज आ चुका है। तो उसके बाद वो इस मैसेज के ऊपर जस्ट उसने लिखा है कोड, तो इधर मैं वो कोड लिख लेता हूँ। आपको भी एक मैसेज आएगा, जो आपने मोबाइल अकाउंट नंबर लिखा होगा उसका आपको इधर मैसेज आएगा। तो हम जल्दी से इसके ऊपर वो कोड लिख लेते हैं। तो मुझे मैसेज पे ये कोड आया था, तो मैंने ये कोड लिख के कन्फर्म रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करता हूँ। तो ये नीचे रिमेनिंग टाइम आ रहा है, तो कह रहा कि आपका ये नेम है, आपका ये मोबाइल नंबर है, ठीक है, ये सारा कुछ है, ओके है बिल्कुल, मतलब आपका एड्रेस बिल्कुल अगर ओके है, तो आपके कार्ड की फ़ीस जो है वो 499 रुपये हैं। तो अगर जैसे ही मैं नेक्स्ट करूँगा, तो वो कह रहा है कि आप जैसे ही नेक्स्ट करोगे आपके मोबाइल पे एक मैसेज आएगा, आपने अपना पिन कोड लगाना है। तो आपके अकाउंट में उस टाइम 499 रुपये होने लाजमी है, अगर होंगे तो फिर वो काट लेगा और आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। तो अभी हम ऐसे ही करने लगे हैं, तो मैं नेक्स्ट करने लगा हूँ। तो अभी मुझे एक मैसेज आएगा, तो आपने अपने अगर मोबाइल को पासवर्ड लगा हुआ है वो आपने यानी कि उसको ख़त्म कर देना है, और उसके बाद आपको मैसेज आएगा और उधर आपने अपना पिन कोड, अभी ये मुझे मैसेज आ चुका है, तो मैं अपना पिन कोड लगा के रिप्लाई कर रहा हूँ इसका। तो ये आगे से मुझे मैसेज आ चुका है, थैंक यू प्लीज़ चेक कन्फर्मेशन SMS डिटेल। ठीक है, इन्होंने मेरे मोबाइल अकाउंट से 499 रुपये काट लिए हैं, और अभी ये मुझे मैसेज काफ़ी सारे आ रहे हैं। तो आप इधर भी देख सकते हैं, कह रहा है थैंक यू, योर रिक्वेस्ट हैज़ बीन प्लेस्ड, पर्सनलाइज्ड जैज़ कैश डेबिट कार्ड, योर रिक्वेस्ट नंबर, ये मेरा रिक्वेस्ट नंबर है, ठीक है, आप ये सारा पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अगर तो आपके पास वो कह रहा है, अगर आपने पहले, अगर आपके पास ATM कार्ड है, या एक इसका पहले जैज़ ATM कार्ड भी मिलता था, अगर वो है या आपके पास पहले से ही एक्टिव है, तो आप उसको ब्लॉक कर लें, ठीक है। तो ये हमारे पास सारा हो चुका है। अब ये स्टेप 4 पे है, तो अब हमें कुछ दिन वेट करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ही हम यानी कि कुछ दिन वेट करेंगे, तो हमारे पास ये 1 हफ़्ते का प्रोसीजर होता है, उसमें हमें ये कार्ड मिल जाएगा। तो अब हमारा कार्ड यानी कि मैसेज हमने कर चुके हैं, ऑर्डर कर चुके हैं, तो अब हम अपना ऑर्डर चेक भी कर सकते हैं। आपने क्या करना है, दोबारा से इस पेज पे ऊपर आ जाओ और चेक योर, अभी पहले हमने ऑर्डर नाउ पे क्लिक किया, अब हम ऑर्डर इसका स्टेटस चेक करते हैं। तो आपने क्या करना है, इधर आके जस्ट अपना मोबाइल नंबर लिखना है, और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। तो जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, हमें देखते हैं क्या बताता है। कहता है कि आपको एक कोड आएगा, तो आप दोबारा से फिर अगेन कोड लिखो। तो मैं जल्दी से इसके ऊपर दोबारा कोड लिख लेता हूँ, और उसके बाद कन्फर्म रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके देखते हैं आगे क्या कहता है। कहता है डियर कस्टमर, योर रिक्वेस्ट इज़ इन प्रोसेस, योर कार्ड विल बी डिलीवर विदिन 10 वर्किंग डेज़, यानी कि 10 दिन में हमें ये कार्ड मिलेगा, ठीक है। हमारा यानी कि ये प्रोसेस यानी कि हो रहा है। तो आई थिंक आपको पता चल गया होगा कि हम घर बैठे कैसे जैज़ कैश
का डेबिट कार्ड ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये आपको अब शॉप पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको शॉप पे वैसे भी मिलेगा नहीं, आप किसी भी शॉप पे जाके पूछ सकते हैं, आपको उधर से नहीं मिलेगा। और अगर आप इनकी फ्रेंचाइज पे जाते हो तो वहाँ से भी नहीं मिलेगा, तो आपको ऐसे ही ऑर्डर करना पड़ेगा। ये इनकी कुछ सिक्योरिटी रीज़न थी जिसकी वजह से इन्होंने ऐसे ही किया है। तो अब आपने जब भी कार्ड लेना है, यानी कि अपना कार्ड एक्टिव करवाना है, तो आपको ऐसे ही एक्टिव करना होगा। अगर आपको जैज़ कैश के बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ये जो वीडियो देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके ईजी से इस यानी कि देख सकते हैं कि जैज़ कैश को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और इसका कार्ड को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मज़ीद इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप मेरा ये चैनल SHB ट्यूटोरियल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उतनी देर के लिए अल्लाह हाफिज़।